आज मैं आप सबको भातृभाव के बारे में बता रहा हूँ। शुभ ग्रह युते भातृ चिरायु तस्य सहोदरः। जिसके जन्म लग्न से तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो उसका उस भातृभाव मजबूत होता है, अर्थात उसके भाई दीर्घजीवी होते हैं। शुभ अभिवृद्धि उपजायते सहजा। शुभ जो ग्रह हैं, जितने शुभ ग्रह हैं वे अगर वहाँ पर बैठते हैं या उसे देखते हैं तृतीय भाव को, तो अभिवृद्धि उपजायते तो भातृभाव में वृद्धि करेंगे, अर्थात भाइयों का विकास होगा और भाइयों में सौमनस्य भी होगा। शुभाशुभ मिश्रितम फलम। अगर शुभ और अशुभ दोनों ग्रह बैठे हैं और दोनों देख रहे हैं या दोनों में से एक है तो शुभाशुभ फल प्राप्त होता है। तृतीयेश सहयुक्त दुस्थे यदाससी अन्य मातृ स्तनपानम साजीवित बालकः। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा लग्न में या चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में अथवा राज्य भाव दशम में या त्रिकोण में, त्रिकोण मतलब पंचम और नवम, इस भाव में तृतीयेश अगर विराजमान है तो वह जातक अन्य माँ के स्तनपान से जीवित होता है, अर्थात उसकी माता या तो छोड़ करके चली जाती है या नहीं रहती, अथवा वह अन्य माता के द्वारा पाल्य होता है, उसके स्तनपान से जीवित रहता है, या दोनों माताएं। कभी कभी शुभ ग्रह भी अगर बलवान होकर के दृष्टि कर रहे हैं तो दोनों माताएं जिससे जन्म लिया है वो जन्मदात्री और धाय माँ दोनों का दुग्धपान करता है जीवन में, लेकिन माँ का बिछोह हो जाता है। चाहे वह कुछ दिन तक दुग्धपान करने के बाद माँ किसी कारण से बाहर चली गई या छोड़ करके, तो दूसरी माँ के द्वारा वह पालन हुआ, या अन्य किन्हीं कारणों के कारण वह धाय माँ के द्वारा दुग्धपान करके जीवित रहता है। पापाक्रांते सहज भवने पाप दृष्टे विनाशनम। अगर तृतीय भाव में पाप ग्रह है, पापाक्रांत है, तो फिर या पाप ग्रहों से दृष्ट है तो भातृ विनाशनम, भाइयों का विनाश करता है। ज्येष्ठम हंति सूर्य। अगर सूर्य बैठा है तृतीय भाव में तो ज्येष्ठ भाई का मृत्यु होता है और सौरी हंत अनुजः। अगर शनि बैठा है तो छोटे भाई का, अनुज का, उस जिसके बैठा है उससे छोटा भाई। और भौमः हंति कनिष्ठकः। अगर भौम मंगल बैठा हुआ है तो सबसे छोटे भाई का जो है मृत्यु दाता हो जाता है। भातृभाव ने राजते भौम भातृहंत कनिष्ठका। अगर भौम भातृभाव में बैठा है तो सबसे छोटे भाई का विनाश करता है। और यत स्थिते सौरी अनुजम हंति सर्वदा। और ये जान लीजिए कि अगर सूर्य के पुत्र शनि वहाँ बैठे हुए हैं तो जातक के अनुज का विनाश करते हैं। केंद्रे वा त्रिकोणस्ते पाप ग्रह समन्विता तस्य सहोदरः नास्ति जीवित भुवन कदाचन। अगर केंद्र त्रिकोण में पाप ग्रह समन्वित बने बैठे हुए हैं तो उसके सहोदर भाई नहीं जीवित होते। इसलिए
कुंडली में विचार करने के लिए पंचम भाव का इस तरह से विचार करना चाहिए, भातृ सुख है अथवा नहीं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।